अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा है कि हमें टूल्स के बारे में बताया जाए। हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें टूल्स का नहीं पता कि हमें कौन कौन से टूल चाहिए। तो ये इंशाल्लाह मेरे पास जो टूल बोर्ड है तो इसकी पूरी डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन कौन से टूल हमने इस्तेमाल करने होते हैं काम में, और पूरे इस बोर्ड के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और मोटर वाइंडिंग में चाहिए होती है, कौन कौन से टूल। तो इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, अगर ना करें तो भी आपकी मर्जी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए हमारे पास ये पैनल बोर्ड है, ठीक है जी, ये हमारे पास बोर्ड है। और हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास ये पेचकस लगे हुए, देखिए सॉरी ये प्लास है हमारे पास। ये मुकम्मल प्लास का एक सेट है हमारे पास। इसमें नोज प्लास है, कटर है और प्लास। ये हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जहाँ पर हमें ऑनलाइन बिजली का काम करना होता है तो हम ये वहाँ पर यूज़ करते हैं। मैकेनिकल के लिए हम मैकेनिकल काम में इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। मोटर वाइंडिंग में ये हमारे पास प्लास है, इसमें नोज प्लास भी है और कटर भी है। सबसे अच्छा और बेस्ट प्लास है। और उसके बाद चलते हैं हम आगे। ये हमारे पास देखिए चाबियां जाती हैं यहाँ पर, ये चाबी है हमारे पास। तो इसमें जो चाबी है 8 नंबर से लेकर 19 नंबर तक है। तो इसमें जो चाबी 8, 10, 12, 13, 14 और 17 और 19 ये चाबी हमारे पास। ये देखिए ये रैचेट की चाबी है, एक तरफ चाबी है, दूसरी तरफ जो है हमारे पास रैचेट गोटी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को आसानी से खोल सकते हैं इससे। ये ज़्यादातर मोबाइल मोटरों में यूज़ होती है जहाँ पर आपके 4 काबले लगे होते हैं, वहाँ पर दूसरी चाबी को बार बार निकालना पड़ता है पाने को। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत फिट काम करेगी। ये देखिए आप उसको एक जगह पर रख के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको खोल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो इसको खोलना टाइट करने के लिए आपको चाबी को सीधा उल्टा करना पड़ेगा। ये हमारे पास चाबियाँ हैं, चाबियों का सेट है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास आ जाते हैं जी फिलिप्स, जो अमेरिकन पेचकस है। ये 6 पेचकस पर एक सेट है, साथ इसके हथौड़ी भी थी और एक मीटर भी, ये वाला मीटर है इसके साथ, ठीक है जी। तो ये पेचकस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप देखें ये 3 फ्लैट और 3 फिलिप्स में है। इसमें जो इस सेट में जो आते हैं पेचकस 3 फ्लैट में और 3 फिलिप्स में। तो ये जो पेचकस का सेट है इससे हम काम करते हैं। हमें इस्त्री वगैरह खोलनी पड़ जाती है या ग्राइंडर ड्रिल वगैरह खोलनी पड़ जाती है तो हम यहाँ पर इस पेचकस को इस्तेमाल करते हैं। ये 6 पेचकसों पर एक सेट है, ठीक है जी, जिसमें आपके पास 3 फिलिप्स में आएंगे और 3 फ्लैट में आएंगे। उसके बाद ये भी अमेरिकन हथौड़ी है, इसका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, तो बस ये शोपीस के लिए यहाँ पर लगी हुई है। फिर उसके बाद ये देखिए हमारे पास हैंड लेवल आ जाता है। ये हमारे पास हैंड लेवल है। तो ये हैंड लेवल भी तकरीबन आपको जब आप वायरिंग करते हैं वायरिंग वगैरह, तो आपको बोर्ड वगैरह लगाने के लिए बाद में शीटों का लेवल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस लेवल की। तो ये लेवल भी आप ले सकते हैं, अच्छा लेवल है ये। पीछे इसके मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट। उसके बाद हम चले जाते हैं जनाब, ये हमारे पास दूसरा प्लास का सेट है। इसमें भी एक नोज प्लास है, एक कटर है और एक प्लास है। इससे हम मैकेनिकल काम करते हैं, मैकेनिकल वगैरह जो भी हमने मतलब कोई चीज़ के साथ काम करना होता है मैकेनिकल, तो हम इस चीज़ से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दूसरा सेट है, ठीक है जी। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर एक और सेट है हमारे पास पेचकसों का। इसमें भी 3 फ्लैट है और 3 फिलिप्स हैं। अच्छा, फ्लैट पेचकस और फिलिप्स कैसे होते हैं ये देखें, जिसको हम बोलते हैं 4 मुंह वाला, ठीक है जी। 4 मुंह वाला जो स्टार पेचकस हम बोलते हैं, इसको असल में इंग्लिश में फिलिप्स बोलते हैं। ये फिलिप्स पेचकस है और ये फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक फ्लैट है और एक फिलिप्स है। इसमें 12 इंची का ये दोनों पेचकस हैं और बाकी जो है वो 8 इंची और 6 इंची तक है, ठीक है जी। इसमें भी 6 आते हैं, इस सेट में भी 6 पेचकस है हमारे पास। इसको हम लगा देते हैं। अब हम चले जाते हैं पीछे। ये हमारे पास मीटर है, ये हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है जी। 2 मीटर हमें यहाँ पर जब काम करते हैं तो हमें ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। ये बड़ा मीटर है हमारे पास। तो ये जो मीटर है हमारे पास 7.5 मीटर का है, 25 फुट का ये मीटर है। तो अक्सर हम जब छतों के ऊपर वायरिंग वगैरह जब पाइपिंग वगैरह करते हैं तो इस मीटर से हमें पैमाइशें लेनी होती हैं, तो हम इस मीटर को इस्तेमाल करते हैं। ये 25 फुट का मीटर है हमारे पास। तो दूसरा जो है ये मेरे ख्याल में 15 फुट का है, 16 फुट का ये मीटर है और ये 25 फुट का, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 मीटर आ गए। तो आप जब वायरिंग का काम करते हैं, अगर आपने बिल्डिंग लाइन में काम करना होता है तो आप मीटर लाजमी लें, मीटर के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, वरना आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो वो दौर चला गया।
अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, ये देखिए हमारे पास चाबियों का एक और सेट है। ये चाबियाँ 8 से लेकर 24 नंबर तक है। इससे हम किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ये चाबियाँ हमारे पास एक तरफ पाना बना हुआ है और दूसरी तरफ चाबी है। तो आपको ये सेट भी लेना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल काम करना चाहते हैं तो आपको ये सेट लाजमी लेना पड़ेगा। अभी देखिए उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास आ गया जी, इसका नाम क्या है जी, स्पिन ग्रिप। ये हमारे पास स्पिन ग्रिप है। आप किसी भी चीज़ को इसको पकड़ कर आप इसको खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्पिन ग्रिप है। ये दो है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास Allen की। ठीक है जी, Allen की है हमारे पास, उसका एक सेट है। तो ये देखें आप, Allen की का ये सेट है। आपको ये भी लेना पड़ेगा अगर आप मैकेनिकल काम करना चाहते हैं। मैकेनिकल काम तो उसके लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए इसके बाद हमारे पास ये आगे एडजस्टेबल। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 है। एक 6 इंच का है, एक 8 इंच का है और एक 10 इंच का है। 10 इंच वाला वो बाहर काम के लिए गया हुआ है। तो ये हमारे पास 3 एडजस्टेबल हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद आ जाते हैं हम पाइप रेंच पर। ये हमारे पास पाइप रेंच है। एक 10 इंची का पाइप रेंच है और एक 12 का और एक 24 इंच का है। तो जो 10 वाला जो पाइप रेंच है, सॉरी 12 वाला, वो भी बाहर काम के लिए गया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 24 इंच का ये पाइप रेंच है। इससे हम मोबाइल मोटर को जो पीछे जो कप आता है उससे इसको हम खोलते हैं। अगर आप मैकेनिकल काम में मोबाइल मोटर का काम करते हैं तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। ये 24 इंच का आता है। ठीक है, 24 इंच का आपने लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसमें जो है ना, जितनी मतलब इसमें ज़ोर कम लगता है। अगर आप मोबाइल मोटर का कप खोलेंगे ना, छोटे से खोलेंगे तो वो आपको उसमें मुश्किल दिक्कत दे सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है 24 इंच वाली पाइप रेंच है, इससे आपको ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम चले जाते हैं। ये देखिए हमारे पास पुलर है। ये सीलिंग फैन का पुलर है। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का ये पुलर है। इसमें 6 गोटियाँ लगी हुई हैं। 6 गोटियाँ, 6 नट मतलब इसमें लगे हुए हैं, जिसमें तरह तरह की मतलब बस सीलिंग फैन में कप की चूड़ी होती है, वो छोटी होती है, बड़ी होती है, मुख्तलिफ साइज़ में आती है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है जिसने भी बनाई है, क्योंकि इससे बड़ी आसानी से कप खुल जाता है। इससे पहले क्या होता था कि हम शाफ्ट रख कर नीचे से मारते थे और फिर कप निकालते थे, अक्सर कप टूट भी जाया करते थे। लेकिन इससे आप जो भी चूड़ी आपकी सीलिंग फैन के कप में लगती है, आप उसको फिट करके खोल सकते हैं। ठीक है जी, आसानी से। उसके बाद ये फिर वही अमेरिकन सेट का आ गया। ये देखें। उसके बाद हमारे पास आ गया वायर स्टेपलर। इससे आप कोई भी तार है, किसी भी तार की इंसुलेशन, मेरे पास इस वक्त तार नहीं है तो वरना मैं आपको इसकी इंसुलेशन उतार कर दिखाता, बहरहाल जाने में छोड़े। इससे आपकी जो होती है इंसुलेशन जो होती है वो तार की निकल जाती है, आसानी से निकलती है। ये ज़्यादातर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये तार एक आ गई है। तो इसमें मुख्तलिफ जगह बनी हुई है। अभी देखिए हम यहाँ पर इसको रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये अक्सर हम सर्दियों में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में काम जो है वो बिल्डिंग लाइन में वायरिंग के दौरान काम सर्दियों तो हाथ काम नहीं करते। तो हम इससे फिर इंसुलेशन उतारते हैं और फिर हम मतलब शीटों वगैरह को जो हम जो है तो उनमें तारें लगा लेते हैं। ठीक है जी, इसका नाम है वायर स्टेपलर। तो ये भी अगर आप बिल्डिंग लाइन में हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और ये आप लाजमी लें। ये 450-500 रुपये का मिलेगा आपको मार्केट से। मुख्तलिफ कीमतों में आ रहा है, मुख्तलिफ कीमतों में। ठीक है जी, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक्सा ब्लेड है, हमने काटा हुआ है। काट कर जब हम छतों में पाइपिंग वगैरह करते हैं तो उससे हम पाइप काटते हैं। इसके पीछे एक पाइप लगा ले, आप इसकी ग्रिप बना लें तो इससे आपको ग्रिप बनाने से बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप जब ग्रिप बनाएंगे तो इससे आपका हाथ जख्मी नहीं होगा, क्योंकि पीछे पाइप लगा होगा तो आप इससे पाइप काट सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे पास आ गई जी, ये फनर है हमारे पास, फनर रेती। एक पालशी है और एक मोटे दंदों वाली है, एक मोटे दंदों वाली है और एक बारीक दंदों वाली है। ठीक है जी, तो इससे हम किसी भी शाफ्ट वगैरह की रगड़ाई करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। छोटा करना हो तो फिर हम इसकी मतलब रगड़ कर हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये है फनर रेतियाँ। ठीक है जी, एक मोटे दंदे वाली है और एक बारीक दंदे वाली। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर स्क्रैपर। ये देखिए ये हमारे पास स्क्रैपर है। ये स्क्रैपर हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जब हम वॉशिंग मशीन का रूटर प्लेट जब आप खोलते हैं तो उस प्लेट के नीचे कचरा वगैरह और मैल वगैरह जमी होती है, तो हम उसकी मतलब उसको मतलब उतारने के लिए हम वहाँ पर स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास स्क्रैपर का सेट है। तो अगर आप मैकेनिकल काम करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन का तो भी आपको ये लेना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए हमारे पास आरी है। आरी, इससे हम किसी भी चीज़ को काटना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये आरी भी हमने ले रखी है। ठीक है, हमारे पैनल बोर्ड में आपको आरी भी मिलेगी देखने को। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर।
ये देखिए मेरे पास ये 2 पेचकस हैं, ये मैंने लिए थे, ये गुटका पेचकस, ठीक है जी। ये गुटका पेचकस है मेरे पास। ये अक्सर वॉशिंग मशीनों की, जब हम वॉशिंग मशीन को उल्टा करते हैं तो जब हम उसके जो मोटर का, अगर मोटर हमने चेक करनी हो तो हम ये इस पेचकस की मदद से वॉशिंग मशीन के कप को भी उतार देते हैं, और जब हम पाइप टाइट करते हैं पानी वाला ड्रम का वॉशिंग मशीन का, तो ये इससे भी हम इसको टाइट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, गुटका पेचकस इसको बोलते हैं, गुटका पेचकस, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 पड़े हैं। तो उसके बाद हम आते हैं ये लाक पुलर पर। इसको आप लाक पुलर भी कह सकते हैं, लाक प्लास भी कह सकते हैं। ये जो जिसके ऊपर जो लाग लगते हैं ग्राइंडर वगैरह, कटर वगैरह की शाफ्ट के आगे, जहाँ पर आपकी जो छोटी गिरारी लगी होती है वहाँ पर अक्सर ये लाग लगते हैं, या बैरिंग की सील के ऊपर ये लाग लगे होते हैं, तो हम इसको लाक की मदद इसको खींच कर निकाल देते हैं। ये हमारे पास है लाक पुलर या लाक प्लास, जो भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए रिबट गन है हमारे पास। इस रिबट गन को भी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, कोई वॉशिंग मशीन के ऊपर या पैनल के ऊपर जो कवर लगा होता है, जो आपकी पत्ती वगैरह लगी होती है, इसकी डायग्राम जो लगा होता है, उसके ऊपर हम अक्सर सुराख कर कर रिबट मार देते हैं, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास रिबट गन, ठीक है जी। रिबट गन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर है ग्रिप प्लास, ठीक है जी। ये लाक प्लेयर, ये भी मतलब ये ग्रिप प्लास, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल काम में, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, इसकी भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए ये हमारे पास है स्टार फिलिप्स एलन की, ठीक है जी। ये फिलिप्स एलन की है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें अक्सर, तो ये भी आपको लेनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, ये स्टार है, स्टार एलन की है, ठीक है जी। इसका भी एक सेट है हमारे पास। उसके बाद हम चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास फनर आ गए, छोटे फनर है, ये फनर का सेट है हमारे पास पूरा। ये छोटे फनर आते हैं, अक्सर हमें किसी भी चीज़ के पॉइंट साफ़ करने होते हैं, किसी भी चीज़ के पॉइंट, तो हम इसकी मदद से साफ़ करते हैं। ये ज़्यादातर टोकी की मोटर में जो आते हैं, क्लच प्लेट आती है, उसके जो पॉइंट होते हैं, या इस्त्री के अंदर जो पॉइंट आते हैं, हम इसकी मदद से उनको साफ़ करते हैं। ये हमारे पास पूरा सेट है, वो भी चपका हुआ, वरना मैं आपको दिखा देता। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये थोड़ियाँ हैं 2, ये छोटी थोड़ियाँ हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो किसी की चीज़ के ऊपर ज़रब देनी हो तो हम इसकी मदद से ज़रब दे देते हैं, तो ये भी आपको लेनी पड़ेंगी। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे, हमारे पास आ गई ये हमारे पास डाई आ गई, ये छोटी डाइयाँ हैं हमारे पास। किसी भी शाफ्ट के ऊपर अगर आपने चूड़ी निकालनी हो, अगर आपने किसी भी शाफ्ट के ऊपर चूड़ी डालनी हो, तो आप डाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अक्सर मोनोब्लॉक जो मोटरों में जो लंबे लंबे काबले आते हैं, जो सीधे सीधे फ्लैट जो काबले होते हैं बिल्कुल सीधे, तो हम उसके ऊपर भी अक्सर वो, क्योंकि अक्सर वो जंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके साफ का मतलब साइज़ का लेकर उसको काट देते हैं। काटने के बाद हम दोनों तरफ चूड़ियाँ डाल देते हैं। ये हमारे पास 1/8 से लेकर आधी इंच तक, आधी तक हमारे पास ये डाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर आगे, ये मैंने खुद हैंडल बनाया हुआ है, ये मूस, ये देखिए ये आगे मूस लगा हुआ है। ये हैंडल हम अक्सर जब हम चूड़ी डालते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जहाँ पर हमारी जो डाई दूसरी जो हैंडल है इसका मूस का, वो नहीं घूमता, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये 2 है मेरे पास। किसी किसी जगह पर ये चीज़ काम नहीं करती, तो हमने ये हैंडल इसलिए बनाया कि इसको हम इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने ये खुद बनाना है तो आप क्या करेंगे, मेरे पास ये शाफ्ट है, ये मैंने सीलिंग फैन की शाफ्ट ली हुई है, उसके आगे मैंने लगाकर इसको रख दिया है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, आगे हमारे पास आ गया हैमर वाइंडिंग, ठीक है जी, वाइंडिंग हैमर आ गया हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास वाइंडिंग हैमर। जब हम वाइंडिंग करते हैं, जब वाइंडिंग करने के बाद जब हम वाइंडिंग को बांधते हैं, बांधने के बाद हम ज़रब देते हैं, ज़रब देकर वाइंडिंग को बिठाते हैं। तो ये हमारे पास ये प्लास्टिक के हैमर हैं 2, तो इसका भी हम इस्तेमाल वाइंडिंग में करते हैं। ये दोनों प्लास्टिक के हैं, ठीक है जी। अब आगे चले जाते हैं, आगे हमारे पास ये टी का सेट आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास टी का सेट आ गया, इसमें हमारे पास 10, 11, 12 और 13, ये आप ये टी देख सकते हैं आप, ये 11 की टी है। तो ये 11 की टी 2.5 साल के बाद मुझे कल मिली है, कल एक बंदे से मिली है, तो ये टी नहीं मिली थी 11 नंबर की, ठीक है जी। ये 11 नंबर की टी, देखिए अभी स्टिकर भी नहीं उतारा इसके ऊपर से, तो इंशाल्लाह अभी इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी मैंने इसका स्टिकर भी उतार दिया। तो ये हमारे पास 10, 11, 12, 13 ये 4 टी हैं, तो आपने ये भी ले लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त है काम, मतलब किसी चीज़ को अगर आप खोलते हैं तो ये बड़ी आसानी से खुल जाती है चीज़। अब आगे चले जाते हैं हम,
आगे हम जाते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास स्लॉट प्रेशर, ये भी हम वाइंडिंग का जो आपको बता रहे हैं, जो वाइंडिंग में चीज़ें इस्तेमाल होती है वो उनके बारे में। ये हमारे पास स्लॉट प्रेशर है जो कि मैंने खुद बनवाए हैं, एक है चपटा और एक है सीधा, ठीक है जी। एक चीज़ छोटी मोटरों के लिए, वॉशिंग मशीन के स्टार्टर के लिए, और ये जो आती है हमारे पास बड़ी मोटरों के लिए, टोका मोटर हो गई या मतलब जो भी मोटर आती है बड़े स्टार्टर वाली, तो ये हम उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये सीधा है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, और एक आप ये देख सकते हैं ये चपटा है बिल्कुल, ठीक है जी। ये दो हमारे पास स्लॉट प्रेशर है। अब हम आगे चले जाते हैं, ये जो कटर है बहुत ही ज़बरदस्त कटर है, देख सकते हैं आप। ये इससे आप वॉशिंग मशीन की वाइंडिंग काट सकते हैं। ये एक जब आप वाइंडिंग काटेंगे तो आप इसको एक साथ ही डालेंगे कोयल के अंदर, तो ये एकदम से उसको काट लेगा, चाहे वो कापर में हो या चाहे वो चाइना कापर में हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त कटर है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर देख लेकर आप मार्केट से लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये कटर है हमारे पास कटर, ठीक है जी। इससे हम वाइंडिंग काटते हैं। अभी उसके बाद हमारे पास आ गया प्लास्टिक हैमर, ठीक है जी, प्लास्टिक का हथौड़ा, ठीक है जी। ये हथौड़ा है हमारे पास, प्लास्टिक हैमर है। अक्सर जब हम सीलिंग फैन के कप आपस में बिठाते हैं तो कप अगर ना बैठे या स्टेटर अंदर रगड़ाई खा रहा हो, रगड़ खा रहा हो स्टेटर इसके साथ, तो हम इसको ज़रब देते हैं, इसकी वजह इससे हैमर से ज़रब देकर हम कप के जो मतलब जो रगड़ वाली जगह होती है उसके ऊपर हम मारते हैं, तो ये इससे बैठ जाता है। ये भी बड़ी मुफीद चीज़ है ये प्लास्टिक हैमर। अक्सर ये हैमर ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आपको हैमर ये जो टाइल्स वगैरह काम करते हैं मार्बल वगैरह का, ये उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो आप ये हैमर भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कैंची है, इस कैंची से हम पेपर वगैरह काटते हैं वाइंडिंग के। जब हम किसी स्टेरियो में पेपर डालते हैं तो हम इस कैंची का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास सिंगर वालों की जो कैंची है, जिससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास 10 इंच और 12 इंच की फर्म है हमारे पास दो वाइंडिंग के, एक सेट टैप है, एक चैन टैप है। चैन टैप 3 इस मोटर में आता है, तो बाकी जो नीचे जो लगी हुई फर्म है वो 7 इंची के दोनों, तो इसका भी हम इस्तेमाल वाइंडिंग में करते हैं। ये हमारे पास फर्म है मुख्तलिफ किस्म के, तो आप मार्केट से ये भी ले सकते हैं, ये सिल्वर में आते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास मीटर है, ये हमारे पास क्लैंप मीटर है जी, ठीक है जी। ये क्लैंप मीटर आ गया। क्लैंप मीटर से आप किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं, इसी क्लैंप मीटर से आप वोल्टेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो इस काम कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक का, तो आप ये भी एक ले सकते हैं, ठीक है। क्लैंप मीटर है ये क्लैंप मीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब वर्नियर कैलिपर, ठीक है जी। ये वर्नियर कैलिपर है, किसी भी चीज़ की मोटाई चौड़ाई आप चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप इसकी मोटाई चौड़ाई आप चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, इसका भी इस्तेमाल आता है हमारे काम में, तो हमने ये रखा हुआ है। अभी उसके बाद ये देखिए मेरे पास ये ड्रिल है, ये आम इस्तेमाल के लिए लकड़ी और लोहे में आप सुराख कर सकते हैं इस ड्रिल से। इसमें एलटी भी है, लेकिन मैं इसको जो यूज़ करता हूँ लकड़ी या एम्बर में, जब हम सुराख करने हो हमें, तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। ये हमारे पास एलटी ड्रिल आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गई एलटी, ये मकीता कंपनी की एलटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत उम्दा काम कर रही है। ये मैं सऊदी अरब से लेके आया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप एलटी भी ले सकते हैं, अगर आप बिल्डिंग लाइन में है तो आपको ये एलटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर नामुमकिन है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया ब्लोअर, इससे हम किसी भी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं, मतलब धूल वगैरह को उतारने के काम आती है। तो ये ब्लोअर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम चले जाते हैं जी, ब्लोअर के बाद ये हमारे पास आ गया माइक्रोमीटर। आप इससे किसी भी चीज़ की, किसी भी तार की मोटाई का पता लगा सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। तो ये माइक्रोमीटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है, तो इसका भी अगर आप वाइंडिंग करते हैं तो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद चले जाते हैं, ये हमारे पास आ गया बैरिंग पुलर। इनका इस्तेमाल हम किसी भी मोटर की शाफ्ट से अगर बैरिंग निकालने हो तो हम इन पुलरों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये 3 पुलर हैं, एक 3 इंच का, एक 4 इंच का और एक है 8 इंच का। तो अक्सर कहा था हम ऐसा करते हैं, जब हमने बैरिंग निकालने होते हैं, अगर हमारे पास पुलर ना हो तो हम शाफ्ट के ऊपर रख कर छीनी और उसकी मदद से निकालते हैं बैरिंग, जिसकी वजह से शाफ्ट टेढ़ी जाती है, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये हमारे पास आ गया पुलर। तो अब लास्ट में हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास ये फर्म है, ये देखिए मेरे पास, ये मैंने खुद बनाया है सीलिंग फैन की वाइंडिंग के लिए। बाज़ जो स्टेटर आते हैं मोटे, जो मशीनी नहीं बनते, तो हमें हाथ से बनाने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर हम स्टेटर यहाँ पर लगा लेते हैं, तारे वगैरह एक साथ कोयले बनाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो इसके ऊपर हम जब स्टेटर को फिक्स कर उसकी वाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम वाइंडिंग टेबल पर आकर करते हैं तो पंखा
गिर जाता है। तो ये हमने स्टैंड बनाया है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको इसकी डिटेल मुकम्मल दे दूँगा। उसके बाद वैसे मैंने इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो आप मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखें, उसके बाद हमारे पास ये मोबाइल मोटर की वाइंडिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है। अक्सर औकात हम जब वाइंडिंग करते हैं तो हम इसके अंदर स्टेटर को डाल देते हैं, तो यहाँ पर तारे रख देते हैं, जो कोयले वगैरह होते हैं हम यहाँ पर लटका देते हैं, तो उससे हम इसकी वाइंडिंग करते हैं और ये बहुत भी ज़बरदस्त तरीका है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमने एक और नया चैनल बनाया हुआ है एंटरटेनमेंट का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो काइंडली आप उसको भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।